नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यार मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आमरण अनशन के 8 दिन हो चुके हैं और इसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जो मांगे हैं 5 मांगे उस पर अमल किया जाए, या फिर जो छोटी मांग है उनकी कि कम से कम छात्रों से तो मिल ही लिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या सरकार के तरफ से पॉलिटिकल पार्टियां, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके तरफ से भी लगातार जो बयान आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर पर कटाक्ष ही किया जा रहा है, उन पर प्रहार ही किया जा रहा है और उनको एक तरह से राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। इसको लेकर जनसुराज पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में आई है और एक एक तथ्य को बारीकी से बयां करने का प्रयास किया जा रहा है और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए, प्रशांत किशोर छात्रों के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। हालांकि इस आंदोलन का नाम सत्याग्रह दिया गया है, वो 8 दिन से आमरण अनशन पर है। इसको बार बार मीडिया के सामने दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, अब प्रशांत किशोर की जब तबीयत बिगड़ने लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर और दिनों तक वो अगर खाना नहीं खाते हैं तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इस पर अब उनके जो भाई हैं वो सामने आ गए हैं। उनका क्या कहना है, वो सीधे सीधे जो है नीतीश सरकार को कटघरे में घेर रहे हैं। बिहार के डीजीपी को वो सुना रहे हैं। क्या कुछ कहा है उनके भाई ने, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। ये उस दिन जब घटना हुई वहाँ पे गांधी मैदान से लेके जाया गया है, तो मैं वहाँ पे स्थल पे नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने तब ये भी नहीं पता चल रहा था कि लेके कहाँ जा रहे थे हम। मैक्सिमम मैंने जिसको फोन लगा सब बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों से कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं वहां से तुरंत निकला, इनके एम्स पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने भी नहीं देंगे, क्या हो गया। तो नहीं सर हम तो आपको जानते हैं, अब तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि पहचान गए हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल हम मिल सकते हैं। आपने क्या किया, आपने किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ, आप हवा में उड़ा लेंगे, किडनैप कर लिया, किया क्या आखिर उसका, मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोले हाँ हाँ आने दीजिए, इनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूं तो बहुत सारे ऑफिसर थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूं, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान ले। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर हैं, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। ये डीके बासु, मैं खुद ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता हूं कि भारत में आज भी ये सही में, ये बिहार का वो जो गाना था, ये बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। मैं रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता, कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने कैप नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, आप है कौन। तो वहां मैं सबसे पूछ रहा, भैया आप कौन है, क्या है, हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में मैं बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे को, बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा, आपके कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा। तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ किया क्या, आप कैसे भाई, आप पता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है। इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे, आप जहर भोग देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी। तो ये रिस्क होता है ना। तो वो आदमी कैसे बोल दे कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे। तो ये सब का गारंटी आप कैसे, आप उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है। हमें क्या पता बिहार पुलिस है कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन पे जब प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस है, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहां से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया, जब भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है बाहर, मुझे बोले प्रशांत भैया कि काम करिए, आप चलिए बाहर थोड़ा संभाल दीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ हैं।
लोग में घबराहट ना आए किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पर डाले जा रही है घी। हम निकल रहे, सर थोड़ा बैठ जाइए सर। हम बोले क्यों डिटेन कर रहे हो? नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है। मुझे पता है पुलिसिया तरीका है रोकने का, मैं अब उसको धकेल के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूं अच्छा आप कौन है? सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए, ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम बेसिक गाइडलाइन सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां आप डीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे एक व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होकर चौड़े होकर कह रहे हैं 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में। तो देखा आपने प्रशांत किशोर के जो मुबोले भाई हैं आनंद मिश्रा, जो बक्सर से चुनाव भी लड़ चुके हैं सांसद का, तो वो उनकी पार्टी में युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व आईपीएस के नाते एक बड़ी लोकप्रिय भी हैं लोगों के बीच में, युवा चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है। तो आनंद मिश्रा फ्रंट पर आए और फ्रंट पर आकर उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यशैली काफ़ी खराब है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को वे लोग जो एम्स में ले गए, उसके बाद हम लगातार उनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी जो अफसर थे वो वर्दी पर नाम प्लेट नहीं था, किन्हीं के रैंक नहीं था, किसी के पास कैप तक नहीं था। इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के नाम पर बहुरूपिया है क्या, किसी ने अपनी आइडेंटिटी तक नहीं बताई। ऐसा बर्ताव किसी आतंकी के साथ भी नहीं होता है। आनंद मिश्रा ने कहा कि मैं डीजीपी साहब का जूनियर हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम बेसिक गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। डीके बासु गाइडलाइंस साफ कहती है कि अपना आइडेंटिटी बताना होगा, वहां पर कोई अपना रैंक नहीं बता रहा। जब मैंने गाइडलाइंस याद दिलाया तो फिर उन्होंने अपना रैंक बताया। यह पूरी तरह से गैर कानूनी डिटेंशन किया गया था। बिहार पुलिस डीके बासु गाइडलाइन को फॉलो करने में फेल हो गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉलो करने को। और साथ ही साथ एक बड़ा आरोप आनंद मिश्रा ने लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए बिहार पुलिस पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है, एकदम अनप्रोफेशनल है। और सरकार के बारे में कहा कि देखिए हम लोग भी पुलिस में रहे हैं और असम वगैरह में जो होता है या फिर दूसरे भी स्टेट में सरकारें बुलाकर बात करती हैं। लोग तो सरकारें तो जो नक्सलाइट होते हैं, जो आर्म्स लेकर चलते हैं, या फिर और भी जो संगठन होते हैं जो गैर कानूनी कार्यों से लिप्त होते हैं, उनको बुलाकर सरकारें बात करती है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का क्या अहम है कि वो आम छात्रों से मिलना नहीं चाहते हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जनसुराज का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।